So, good morning, guys. How are you all doing today? I hope everybody is doing great. So, today's lecture is continuation of previous one. A little bit of topic, we can say one subtopic is remained, which we will cover in this video. So, let's start. करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है चेंज इन कास्ट सिस्टम। किस तरह से हमारे पास चेंजेस आए हैं, कास्ट सिस्टम किस तरह से हमारे पास सोसाइटी में आया था, वो आपको समझा दिया था मैंने लास्ट टाइम की। वर्ना सिस्टम उसके पीछे एक मेन मतलब सपोर्टिंग सिस्टम रहा इसका, या ब्रीडिंग ग्राउंड रहा फॉर कास्ट सिस्टम। उसके बाद जिस तरह की ऑक्यूपेशन एक इंडिविजुअल लेता गया तो उसी तरह से उसकी कास्ट का नाम पड़ा। वो जैसा काम कर रहा था वैसे उसको कास्ट मिली। बट विद द टाइम कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रिंजेंट हो गया कि उसका सॉल्यूशन निकालने के बजाय वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आना शुरू हो गया। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम बन रही है तो उसको सॉल्यूशन भी निकालना है और उसको क्योर भी करना है उस प्रॉब्लम को। तो उसको क्योर करने के लिए जैसे टाइम टू टाइम मूवमेंट होते रहे या टाइम टू टाइम जो भी स्टेप्स लिए वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला वे आया सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। किस तरह से आए? तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में क्या हुआ कि डिफरेंट टाइम पर जब भी कास्ट सिस्टम अपनी पीक पकड़ेगा तो उस टाइम पर क्या हुआ, डिफरेंट अदर रिलीजन आए या डिफरेंट आइडियोलॉजीज नई डेवलप हुई जिसके थ्रू कास्टिज्म को क्रिटिसाइज किया गया। जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, सिखिज़्म, इन सब में कास्ट वाला कुछ कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पर सभी में इक्वालिटेरियन है या इगैलिटेरियनिज्म है। ठीक है, सम ऑफ दीज मूवमेंट्स जो मॉडर्न टाइम्स में हुए हैं या जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के साथ रिलेट करते हुए जो पढ़ते हैं, ब्रह्मो समाज, द आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन, तो ये सब मिशन हमारे पास रन हुए हैं जहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, कास्टिज्म को कहीं ना कहीं इरेडिकेट करने की नीड हुई या उसकी वॉइसेस रेज हुई फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक्सेप्ट दिस, ज्योतिबा फूले एस्टैब्लिश सत्यशोधक समाज। ठीक है, उसके बाद इनकी ही वाइफ थी सावित्री बाई फूले। उन्होंने वुमेन्स के लिए बहुत काम किया है। ठीक है, मतलब फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया है वो। ठीक है, सत्यशोधक समाज में क्या हुआ, मेन एम क्या था, इक्वालिटी लानी है सोसाइटी में बेसिकली अलोंग एवरी कास्ट। महात्मा गांधी और अंबेडकर भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते आए हैं थ्रू शुरू से ही। ठीक है, नेक्स्ट एफर्ट्स बाय इंडियन गवर्नमेंट समझ लेते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट में क्या हुआ, जब ब्रिटिश यहाँ पर थे तो ब्रिटिश ने एक एक्ट इनैक्ट किया था, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट। मतलब कास्टिज्म को कहीं ना कहीं एंड करने की बात की गई थी। इसके पीछे का बैकग्राउंड समझा देता हूँ। बैकग्राउंड में ये था कि उस टाइम पर जो पंचायत बनती थी तो पंचायत के बाद पास इंडिपेंडेंट पावर थी, अपनी इंडिपेंडेंट थे वो फ्रॉम सेंटर, कि वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते थे। तो आपको आज भी पता है कि कास्टिज्म हमारे रूरल इंडिया में आज भी बहुत प्रेवलेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट लाया था ब्रिटिशर्स ने। कि वहाँ पर क्या किया गया था कि पंचायत की पावर को कंट्रोल किया गया था ओवर द कास्ट सिस्टम। इसी तरह से स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया था कि इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउ की जाएंगी। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउ की जाए। या आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास क्या आया है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट आया है या हिंदू मैरिज एक्ट आया है। ठीक है, 1949 में हिंदू मैरिज वैलिडेशन एक्ट भी आया था विच हैज़ लीगल सैंक्शंस। या आप और भी इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं।
फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास क्या है, आर्टिकल 15। जो पॉलिटी से थोड़ा रिलेट रखते होंगे तो वो समझ पाएंगे कि आर्टिकल 15 में क्या है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। क्लियर? या हाँ जी, या फिर आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 में क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एक्ट्स हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं इन ऑर्डर टू इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम फ्रॉम द सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के थ्रू हमारे पास कितना कंट्रीब्यूशन आया है। comprehensive opposition against caste system was staged during the British region. British implemented rule of equality in front of laws. Rights from caste based panchayats were taken back. Educational system में क्या किया इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सेकुलरिज्म रखा। गवर्नमेंट जॉब्स वर ओपन टू एवरीवन, वहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम नहीं रखा। मतलब मॉडर्न वर्ल्ड जो भी एस्टेब्लिश होगा वहाँ कास्ट सिस्टम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, विच वॉज अ स्ट्रॉन्ग स्लैप। पॉइंट समझ रहे हो, ऑन द फेस ऑफ कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ये बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है कि जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको क्या कर देगा, इकोनॉमिक सोसाइटी बना देगा। मतलब वहां पर बेस्ड रहेगा जो आपका इकोनॉमिक क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, इकोनॉमी बेस्ड रहेगा, मतलब किसके पास कितनी इकोनॉमी है वो चीज़ आपकी डिसाइड कर देगी कि आपके मतलब जो क्राइटेरिया सोसाइटी को देखने का हो जाएगा वो इकोनॉमिक हो जाएगा। वहाँ पर कास्ट का जो इम्पोर्टेंस रहेगी वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। Industrialization played an important role in bringing change in caste system. It increased the importance of ability of the person. Importance of materialism also increased. ठीक है, जब पर्सन घर से बाहर एक ही जगह पे काम करेगा तो उसके लिए कास्ट मैटर नहीं करेगी, उसके लिए काम मैटर करेगा, या उसके बेसिस पे जो सैलरी आने वाली है वो मैटर करेगी। क्लियर? नेक्स्ट, मॉडर्न एजुकेशन। तो बेसिकली एंशियंट सोसाइटी में या एंशियंट एजुकेशन हमारी क्या थी, वर्ना सिस्टम बेस्ड थी। ठीक है, कि अपर कास्ट ही एजुकेशन एक्वायर कर सकते हैं या लोअर कास्ट एजुकेशन से दूर रखे जाएंगे। ठीक है, बट मॉडर्न एजुकेशन के साथ ऐसा कुछ नहीं था। मॉडर्न एजुकेशन में हमारे पास क्या हुआ, या वेस्टर्न एजुकेशन में क्या चीज़ें हुई कि उन्होंने सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। अपॉर्चुनिटी मिली, वहां पर मैटर नहीं हुआ कि वो अपर कास्ट का है या लोअर कास्ट का है या वो वुमेन है, ऐसे डिफरेंसेस नहीं क्रिएट किए गए। वहां पर एबिलिटी को बढ़ाया गया, मतलब स्किल को बढ़ाया गया, और स्किल हमारे पास क्या करती है, प्रॉफिट बनाती है। मॉडर्न एजुकेशन इस पे बेस्ड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या कर देगा, पीपल्स को मूव कर देगा इन सर्च ऑफ वर्क टू अर्बन एरियाज। अब अर्बन एरियाज में जब वो रहेंगे तो ऑब्वियसली वो अपने लोकेशन से माइग्रेटेड है। जब माइग्रेटेड है तो वहां पर उनको एस्टैब्लिशमेंट में ही टाइम लग जाएगा। तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ अर्बन एरियाज में हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं। और जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे तो हमारा जो माइंडसेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, मनी मेकिंग का हो जाएगा। और मनी मेकिंग जहां पर हो जाती है वहां पर कास्ट वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है। ये मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूं। ठीक है, तो यहां समझ लेते हैं इस चीज को। तो अर्बनाइजेशन वाज आल्सो डेवलप्ड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउस फ्रॉम फॉर वर्क. Urban features like density of population, individual feeling, social mobility, more occupations have weakened the caste system. People live in with each other in big cities. Feeling of assimilation of higher and lower caste is increased. Man has to achieve status in society. ठीक है, अब status की लड़ाई हो जाएगी rather than caste की लड़ाई होगी. Difference on the basis of gender, cities in cities was decreased. Male female सभी काम कर रहे हैं
तो फीमेल्स जब घर से बाहर आएंगे तो वो काम करेंगे तो सोसाइटी में क्या आ जाएगी, एक इक्वालिटी आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी और साथ में अगर ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन हो जाएगा, तो ये सब दोनों चीज़ें क्या कर रही हैं, मनी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं या मनी को ही इंपॉर्टेंस दे के चल रही हैं। मनी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी यहाँ पर। Caste system started to weaken due to increase in materialistic approach of the people. People get status due to money in society. इंसान का स्टेटस कौन डिसाइड करता है? मनी, इकोनॉमी, फाइनेंस। एवरीवन गिव्स रिस्पेक्ट टू रिच पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट। है कुछ ऐसा? ऐसा ही है सोसाइटी में। इन मॉडर्न सोसाइटी पर्सन वर्क्स ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप किस पे बनेंगे? ऑब्वियसली मनी के अराउंड ही घूमते हुए दिखेंगे आपको। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनियंस बनते दिखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस बनते हुए दिखेंगे। ठीक है। पीपल डूइंग डिफरेंट जॉब्स हैव मेड देयर न्यू ग्रुप्स लाइक ट्रेड यूनियंस। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप्स एंड देयर एम टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। ठीक है। with this class consciousness came into being instead of caste consciousness। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, क्लास कॉन्शियसनेस आ रही है, कास्ट कॉन्शियसनेस खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ अब क्या हो चुका है, मनी के अराउंड घूम रहा है। क्लियर। चलिए जी। तो गाइस यही कुछ पॉइंट थे जहाँ पर क्या है, चेंजेस आ रहे हैं कास्ट सिस्टम में। इस लेक्चर में इतना ही है। तो आपका कास्ट एज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। शाम को हम जेंडर कवर कर लेंगे। ठीक है। और फिर आपका एक टॉपिक और रह जाएगा जो हम जल्दी से ख़त्म करके आपके टेस्ट ले लेंगे ऑनलाइन ही। टिल देन गाइस, गुड बाय, मिलते हैं शाम को।